हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा जो जानवर होते हैं लैब में तड़पा तड़पा कर मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? टेस्टिंग के लिए। क्यों टेस्टिंग? ताकि वो नई तरीके की दवा बना सके, नए तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ अब हो रहा है। मैं आपको बता दूं, उसमें यह भी पाया गया कि लगभग जो 20% जो जानवर होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो 20% जानवर होते हैं उनको क्या होता है कि ऐसी दवा ही नहीं दी जाती है जिसकी वजह से उन्हें दर्द ना हो। इसको आप ऐसे समझिए कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको एक सर्जरी करानी है, तो वो आपको क्या करते हैं, दवा देते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो कि आपको फील ना हो सके। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 20% जानवरों को ही दी जाती है। 80% या 90% जो जानवर होते हैं उनको तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। मारा जाता है, इसका क्या मतलब है, इसको हम आगे समझेंगे। और कितने हैं? 110 मिलियन, मतलब लगभग 11 करोड़ जो जानवर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। ये कौन बताया? पेटा। जी हाँ दोस्तों, पेटा जो है एनिमल के लिए ही एक संस्था है जिसमें लगभग 11 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से। ये क्या करती है? जानवरों के बारे में अवेयरनेस फैलाती है, जानवरों के बारे में ये बताती है कि आप उनकी केयर करें। एक तरीके से ये संस्था क्या करती है कि जानवर जो जानवर हैं विलुप्त हो रहे हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है, उनके खिलाफ ये, उनके साथ ये खड़ी होती है ताकि जो जानवर हैं उनके साथ गलत ना हो सके। और ये एक मैसेज भी देती है कि जैसे हम इस धरती पे एक जीव हैं, वैसे ही जो एनिमल है वो भी इस धरती पे जीव हैं। ठीक है दोस्तों, और हमको उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। मतलब एक समझिए कि ये उनके साथ खड़े हैं, मतलब जानवरों के साथ, और ये बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं। पेटा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप इनसे जाके जुड़िए, ठीक है, इनको फॉलो करिए, इनके साथ जुड़े रहिए, वहाँ पे जो अपडेट आते हैं उनको लेते रहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही जानवर भी, वो भी, उनके अंदर भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रेन चिप के बारे में। आपने एलॉन मस्क का ब्रेन चिप बहुत सुना होगा, ठीक है, ये सब करके बहुत सुना होगा। इनके ऊपर क्या हुआ दोस्तों, बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है, क्योंकि खुलासा ये भी हुआ है कि इनके जो ब्रेन चिप है उसमें क्या हुआ था कि जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर काम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जानवरों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो सूअर थे, इन्होंने क्या किया था, उनमें ब्रेन चिप लगा दिया था, उनको टेस्टिंग कर रहे थे। फिर कुछ वक्त बाद वो मर जाते हैं, सारे के सारे सूअर मर जाते हैं। फिर काफ़ी मतलब बंदरों पे किया इन्होंने, चूहों पे किया, बहुत सारे जानवरों पे ये कर रहे हैं। उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठ रही है। अच्छा, एक चीज़ आप और समझिए कि ये जो टेस्टिंग होते हैं लैब में होते हैं। लैब में क्या होता है कि हर वक्त कोई इंसान होता नहीं है, हर वक्त तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर तो वहाँ होगा नहीं, हर वक्त कोई वहाँ पे मतलब कोई नज़र रखेगा नहीं। वहाँ पे क्या हो रहा है हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन जो आंकड़ा है समझ लीजिए बहुत कम है, हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो। और फिर क्या हुआ कि इसी के तहत दोस्तों, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर ने इनके ऊपर क्या किया, जांच बैठा दी है। एलॉन मस्क के ऊपर जांच बैठी है, और अगर ये गलत पाए गए तो बहुत ज़्यादा इनको भुगतान करना होगा, या तो बहुत बड़ी सजा इनको झेलनी पड़ेगी। देखिए, इसमें 2 टेस्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक ह्यूमन ट्रायल करके होता है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो जानवर होते हैं, जैसे बंदर हुए, खरगोश हुए, ठीक है, चूहे हुए, मेढक हुए, मछली हुई, सूअर, घोड़े, भेड़, मछलियाँ, ठीक है, कई तरह के जो पक्षी शामिल होते हैं या फिर जानवर होते हैं, इन पे इनका टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस टेस्ट में ये क्या क्यों टेस्ट करते हैं? अच्छा, एक मैं चीज़ें और भी आपको बता दूं कि बहुत सारा टेस्ट, जैसे जो हमारे जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ब्यूटिशियंस जो यूज करते हैं, जैसे आप क्रीम लगाते हैं, ये कर तो बहुत सारा टेस्ट इनके लिए भी होता है। ज़रा सोचिए कि आप एक जानवर को तड़पा के मार रहे हैं सिर्फ उस मज़े के लिए जिससे आपको सिर्फ मज़ा आता है, तो इस वजह से भी इनका टेस्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, इन सब पे टेस्ट होता है। अब बात आती है दोस्तों कि चलिए ठीक है, हम तो टेस्ट कर रहे हैं, अब बात आती है कि ये किस तरीके के जानवर पे ये टेस्ट करते हैं। देखिए, जो नियम है इनका, जो नियम है वो नियम ये है कि जिस जानवर पे आपको टेस्टिंग करनी है, या आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई दवा बनाई, और आपको अगर अथॉरिटी है गवर्नमेंट से, तो आप वो जानवर खुद विकसित करते हैं। मतलब खुद विकसित करने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपको चूहे पे टेस्ट करना है, तो जब चूहा पैदा होता है, ठीक है, जो चूहा पैदा होगा उसको क्या करेंगे, आप खिलाएंगे पिलाएंगे, आपको वो न्यूट्रिशन देंगे ताकि वो आपके टेस्ट के हिसाब से क्या हो, तैयार हो सके। ठीक है, जब एक बार वो टेस्ट के हिसाब से आपके तैयार हो जाता है, फिर क्या होता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या करते हैं,
एक्सपेरिमेंट करने के बाद दोस्तों, पहले तो उनके एक्सपेरिमेंट करके जो उनको नॉलेज मिल गई, उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, उसके बाद ये उन जानवरों को मार देते हैं, जान से तड़पा तड़पा के मार देते हैं, और मारने के बाद उनके सेल को, उनके इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो एक तरीके से उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती है। हालांकि जानवर एक इंसान भी खाता है, आपको मीट लोग खाते हैं, मटन खाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उतना दर्द उसको नहीं मिलता है। यहाँ पे उसको तड़पा तड़पा के कई दिन तक तड़पाया जाता है, उसके बाद उसको मारा जाता है, फिर उसके ब्लड टेस्ट किया, उसके टिश्यू में टेस्ट किया जाता है। एक तरीके से फूल है, फूल को आप ऊपर से देखते हैं, उसकी जांच करते हैं, फिर उस फूल को कुचल के तोड़ देते हैं, उसके पत्तों को तोड़ तोड़ के जांच करते हैं। ये जानवरों के साथ होता है, जो कि बहुत दर्दनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा इनकी टेस्टिंग होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कभी कभी कुछ मूवी आपने देखी होगी, जिसमें जो हीरो होता है वो टेस्ट कर रहा होता है, फिर टेस्ट का अलग रिएक्शन होता है, फिर वो सुपर ह्यूमन बन जाता है, बहुत ताकतवर बन जाता है। पर हर टेस्ट में ऐसा नहीं होता है, हर टेस्ट में, किसी टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। या तो उससे वो जो जानवर है या तो ठीक होगा या तो वो बीमार पड़ेगा। अगर सोचिए उस दवा से उसको कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाए जिससे उसको बहुत दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिसका बहुत दर्द हो, खुद वो डॉक्टर उसकी इलाज ना कर पाएँ, सोचिए वो जानवर कितना ज़्यादा दर्द में रहता होगा। मैं आपको बता दूं कि पेटा ने यह भी बताया कि उन जानवरों को क्या करते हैं ये लोग, लोहे के पिंजड़े में बंद करते हैं, ताकि वो बहुत दर्द से तड़पते रहें, मरते रहें, उनको सांस लेने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा उन्हें दर्द होता है। जहरीली गैसें उनको सुंघाई जाती हैं, मतलब उन पर हर अत्याचार किया जाता है जो बुरे से बुरा हो सकता है, ऐसा भी होता है। और बहुत सारा डेटा रिवील नहीं हो पाता है, हमको उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि चलिए ये तो हमने जान लिया, पर क्या इसका कोई विकल्प है? जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे, कि हमारा जो जैसे यहाँ पे जैसे आईपीसी 428, ठीक है, और 429 के तहत आप किसी जानवर पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? जैसे ब्यूटिशियन प्रोडक्ट बनाना हुआ या इन सब चीज़ों के लिए आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे वो जानवर क्या हो, जंगली हो या पालतू हो, मतलब आप उनको नहीं मार सकते हैं। अगर आप उनको मारेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, आपको सजा भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दोस्तों क्या होता है कि लैब में होते हैं, पता नहीं है कि उस लैब में क्या हो रहा है, इस वजह से किसी को पता चल नहीं पाता है। तो सोचिए डेटा कितना ज़्यादा बड़ा होगा। अब बात आती है विकल्प की कि क्या इसका कोई विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक इस बात पे बात कर रहे हैं कि इसका विकल्प हो सकता है कि हम क्या करें, आगे चल के अपने आने वाले टाइम में हम इंसानों के जो टिश्यू है, ठीक है, इन पे हम जांच कर पाए। बात करेंगे टिश्यू की और बात करेंगे कैसे। देखिए स्टेम सेल का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। स्टेम सेल क्या होता है? एक तरीके से ऐसा सेल होता है जो और सेल को बनाता है, मतलब रीजनरेटिव सेल होता है एक तरीके से, ठीक है। इससे हड्डियाँ भी बनाई जाती हैं, सब कुछ बनाया जाता है। तो इससे क्या होगा, हम जैसे ऊतक है, हमारे जैसे टिश्यू है, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू हम बना के, ठीक है, आर्टिफिशियली उन पर हम जाँच कर सकते हैं। इस जाँच से फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कि जानवर का जो बॉडी मैकेनिज्म है और इंसान का जो बॉडी मैकेनिज्म है दोनों अलग हैं, तो उन पे जो जांच होती है वो जांच जरूरी नहीं कि जो उन पे हो वो हमारे ऊपर भी वैसा ही काम करे। करीब करीब होते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे बहुत इंसानों को भी बहुत दिक्कत होती है, पूरी तरीके से जांच सही नहीं होते हैं। लेकिन जब इंसान के टिश्यू पे ये जांच किए जाएंगे, एक तो किसी जानवर को नहीं मारना पड़ेगा, दूसरा किसी इंसान को नहीं मारना पड़ेगा, और तीसरा कि इंसान की ही टिश्यू पे जब ये रिसर्च होंगे, इंसान की ही टिश्यू पे जब ये जाँच होंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इसमें रिजल्ट आएगा वो एक तरीके से इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसमें आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बिना इंसानों के ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट किए अब टिश्यू के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, जो कि काफ़ी हद तक इंसानों के लिए हेल्पफुल होगा और जानवरों की भी जान बच पाएगी। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, और ये इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले, और भी लोगों को जानवरों के बारे में पता चले। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो दोस्त हैं वो नॉलेजेबल हो पाएंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे लेक्चर बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।